शांति की खोज, पहले हम अपने भीतर खोजें। क्या हम शांति खोज रहे हैं? पहला मुद्दा तो यही है कि हम अपने आप को समझें, अपने भीतर खोजें कि हमारे भीतर किस चीज़ की खोज है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे भारत, तुम्हारे अंतःकरण के अनुरूप तुम्हारी श्रद्धा होती है, और जो तुम्हारी श्रद्धा होती है वही तुम्हारा जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन होता है। तो पहले अपने भीतर, अपने अंतःकरण को, अपनी प्रकृति को पहचाने, उसके बाद उसी के अनुरूप हमारी श्रद्धा होगी। प्रकृति हमारी क्या है? हो सकते हैं हम तामसी तमस प्रकृति के हैं, हो सकते हैं हम रजस प्रकृति के हैं, हो सकता है कि हमारे भीतर एक बैलेंस हो, सत्व में हम कभी कभी आ जाते हैं, या हम सात्विक हो गए हैं, सत्व में आ गए हैं। अगर हमारी प्रकृति तमस है, हम आलस्य में जिएंगे, और एक आलसी अपने आप को एक्सेप्ट कर ले, अपनी प्रकृति को समझ ले, और फिर चाहे कि वो क्या चाहता है। हमारे भीतर अपने आप में ही एक अंतर विरोध है। हमारे भीतर ये विरोध है कि हम हैं तो अगर आलसी, और हम चाहते हैं राजसी के पास जैसा सुख है वैसा सुख हमारे पास हो, जो सुख सुविधा राजसी भोग रहा है वो हमारे पास हो, और हमारी प्रकृति आलसी की है। तो ये एक भीतर अंतर विरोध हमने पाल लिया। इसको समझना होगा, अपनी प्रकृति को जानना होगा। अगर हम तमस प्रकृति के हैं और हमारी चाहत क्या है, फिर हमारी चाहत अगर वैसी है जो राजसी को मिलती है, तो अपनी श्रद्धा बदलो। अपनी श्रद्धा बदलनी होगी, और श्रद्धा को बदला जा सकता है समझ के द्वारा, दृष्टि के द्वारा। ये समझो कि हम वो हैं तो आलसी, लेकिन हम सारी सुख सुविधाएं, सारा ऐश्वर्य वैसा ही चाहते हैं जैसा वो भाग दौड़ कर राजसी इकट्ठा कर रहा है। ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा ही एक राजसी भी चाहता है। एक राजसी व्यक्ति सोचता है कि मुझे वैसे ही शांति चाहिए, वैसे ही सीरेनिटी चाहिए मेरे भीतर जैसा कि सात्विक में है। अब वो राजसी व्यक्ति वैसी शांति चाह रहा है, वैसी सीरेनिटी चाह रहा है, वैसी सुगंध चाह रहा है जो सात्विक में हो, वो तो मिल नहीं सकती। ओशो कहते कि एक बार उनके पास एक राजनीतिज्ञ आया, और वो राजनीतिज्ञ ने कहा कि मैं शांति चाहता हूँ, मैं शांति की खोज में आपके पास आया हूँ, शांति की तलाश में बड़ी जगह जगह गया, और आपके चरणों में अब आ गया हूँ, अब मेरा उद्धार करो। ओशो बोले, शांति और राजनीति, तुम चाहते हो ऊंचा पद, तुम चाहते हो जो एक राजनीतिज्ञ चाहता है, जो उसे चाहिए, वो रास्ता भाग दौड़ का है। और अगर शांति तुम्हें मिल गई तो वो महत्वाकांक्षा खत्म हो जाएगी, और फिर तुम्हारी जो उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो राजनीतिज्ञ बोले कि ठीक है, तो मैं 1-2 साल रुक जाता हूँ और फिर आऊँगा। वो 1-2 साल कभी नहीं आते, कल कभी भी नहीं आता। शांति अगर चाहिए अभी, ये कोई अभ्यास की बात नहीं है, ये कोई प्रैक्टिस की बात नहीं है, अभी की बात है। भाव से ही हम अशांत हुए हैं, और भाव से ही हम एक सद्भाव से हम शांत भी हो सकते हैं। एक बार की बात है कि एक झील में, उस झील का नाम है गैलीली झील, उस झील में बड़ा तूफान आया। बड़े लोग छत विचत दिमाग के हो गए, डर गए, भयाक्रांत हो गए, चीख चिल्ला रहे हैं सब, अब गिरे, अब मरे, तब मरे। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति बिल्कुल शांत सोया हुआ है। लोग उसके पास गए, उसके दोस्त गए, अरे तूफान आया हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग मरे जा रहे, और तुम ऐसे आराम से सो रहे हो। वो व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही निश्चल और शांत भाव से उठता है, और नाव के पास जाकर, सामने जाकर कहता है तूफान को देखकर, शांति, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। और
एक आश्चर्य की घटना घटी कि वो तूफान जो है वो थम गया। जैसे एक नटखट बच्चा जो बिल्कुल चुप हो जाए, ऐसे ही वो शांत हो गया वो तूफान। झील बिल्कुल शांति। ये व्यक्ति थे जीसस क्राइस्ट। हमारे भीतर भी वो संभावना, हमारे भीतर वो जीसस क्राइस्ट हमारे भीतर भी है। हमारी आत्मा, हमारी सद्भावना, हम पहले भीतर झांकें। हमारे भीतर भी ऐसा ही तूफान मचा हुआ है, ऐसी ही हलचल हमारी चेतना की झील में है। लेकिन वो भाव, एक सद्भाव चाहिए, एक श्रद्धा को बदलने की बात है। आपकी श्रद्धा अगर अशांति में है, भागदौड़ में है, तो तब भागदौड़ मची रहेगी। लेकिन आप एक सद्भावना रखते हो और कहते हो भीतर शांत हो जा, तो ओशो कहते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा मैंने किया है और ऐसा घटित हुआ है। तो हर एक को हो सकता अभी, राइट नाउ, पोस्टपोनमेंट नहीं चाहिए। हमारा मन हमेशा पोस्टपोनमेंट में जीता है, चाहता कुछ है और करने की बारी आती है तो वो करता है पोस्टपोन। अगर हमें सात्विक की शांति चाहिए तो अपने दोनों, पहले अपनी श्रद्धा को पहचानो, समझ को विकसित करो, अपने अनुभव को याद करो कि भाग दौड़ से जो जो हमें मिला, उससे क्या हमें शांति मिली, उससे क्या हमें सुख मिला, उससे क्या हमें सुकून मिला, उससे क्या मेरे जीवन के फूल खिले। अपनी फिर प्रायोरिटी सेट करो। अपनी जो रजस की ऊर्जा है उसको उस जगह लगाओ जो तुम्हारी प्रायोरिटी है, और प्रायोरिटी समझ से सेट करो। तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए क्या? क्या तुम ये सब शांति के लिए चाह रहे हो? तो फिर उस तरीके से आपको अपना जीवन बदलना होगा। अपने भीतर के गुणों में एक बैलेंस लाना पड़ेगा। जब तक ये सत्व, रज और तमो गुणों का जो एक बैलेंस, ये तिपाही जो है, 3 पहिए की एक स्टूल है कह लो, ये जब तक इसमें संतुलन नहीं आ जाता तब तक ठहराव नहीं आ सकता और जीवन में एक पूर्णता नहीं आ सकती। तो इसके संतुलन के उपाय खोजने होंगे कि कैसे हम संतुलित हों, कैसे हमारे भीतर एक संतुलन आए। तो ये संतुलन आता है समझ से, जागरूकता से, प्रैक्टिस नहीं, सद्भावना। अपनी श्रद्धा को सबसे पहले पहचानो, अपने भीतर के अंतःकरण को, अपनी प्रकृति, उसी के अनुरूप तुम्हारी श्रद्धा होगी और श्रद्धा को बदला जा सकता है। श्रद्धा को बदला जा सकता है अनुभव के द्वारा। अनुभव को याद करो, उसे समझो, अपनी दृष्टि को थोड़ा बढ़ाओ, अपने विवेक के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा। तर्कों से श्रद्धा नहीं बदलती, याद रखना। तर्कों से श्रद्धा कभी भी नहीं बदलती। कोई व्यक्ति को अगर हम बदलना चाहते हैं बाहर भी, और आप तर्क से उसको हरा सकते हो, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं बदल सकते हो। तो तर्कों से बात नहीं बनती, समझ से, अनुभव से, फीलिंग से, सद्भावना से हमारी श्रद्धा बदलती है और उसी के अनुरूप फिर अब हमारा जीवन में फल आते हैं। अगर हमारी श्रद्धा अब शांति की ओर जा रही, हम सत्व की ओर बढ़ेंगे। और फिर ऐसा व्यक्ति जो सत्व में जीने लगता है, अपना स्वर्ग अपने साथ लिए चलता है। वो जहाँ जाता है उसके आसपास एक शांत वातावरण निर्मित होता है, एक प्रेमपूर्ण तरंगे वहाँ पर। वो कुछ भी नहीं करता, उसकी मौजूदगी वहाँ पर प्रेम की एक तरंगों से भर देती है। जैसे एक फूल के खिलने से खुशबू आती है, ऐसे एक सात्विक व्यक्ति की प्रेजेंस से शांति विकीर्णित होती है।